जी अब हम लोग दोबारा जो है वो अपनी एडीटी को अनकमेंट करते हैं सो दैट वी कैन यूज़ इट, और जो एसटीएल थी उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते। तो अब यही वाला जो कोड है जो एसटीएल के लिए लिखा था, अब हमारा भी जो है वो ये कोड उसी तरीके से जो कंपाइल हो जाएगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा। अच्छा, एक जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आप लोगों का समझना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि देखें, अब अगर हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसको स्टैक को, ठीक है, स्टैक एम्प्टी हो गया, और यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे एस डॉट पॉप का फंक्शन कॉल करते हैं ना, दिस इज अ स्टैक अंडरफ्लो कंडीशन ना, ये हमारे पास यहाँ पे स्टैक अंडरफ्लो हो रहा है। और इसी तरह हमारे पास जब स्टैक जो है वो हमारे पास फुल हो गया, लेट्स से अगर हम लोग n वैल्यूज़ का स्टैक लेते हैं और वो हमारे पास फुल हो गया, ठीक है, तो फिर हमारे पास फुल होने के बाद अगर हम लोग पुश करेंगे कुछ, तो ये स्टैक ओवरफ्लो की हमारे पास कंडीशन हो जाएगी। तो होता ये है कि आपके पास आपको पता है कि आपके आपके प्रोग्राम के अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि जब आपके पास मेमोरी जो है वो फुल हो जाए और उसके बाद आप उसके अंदर कोई एलिमेंट को पुश करवाएं, तो आपके पास जो है वो स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा और उससे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि बहुत सी जो हैकिंग्स होती हैं वो ये बेसिकली बफर ओवरफ्लो को करके फिर सिस्टम जो है वो अनएक्सपेक्टेड तरीके में बिहेव करना शुरू कर देता है, कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में चला जाता है और फिर उसको जो है वो एक्सप्लॉइट करते हैं। बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम्स इस तरीके से हैक होते हैं, बहुत से वेबसाइट्स जो हैं वो, वेब सर्वर्स जो हैं वो इस तरीके से हैक होते हैं। तो उसके लिए फिर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास हर लैंग्वेज जो है वो एक्सेप्शंस की हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आपको पता है कि यहाँ पे मसला हो सकता है, तो वहाँ पे फिर आप क्या करें, एक एक्सेप्शन थ्रो करते हैं। एक्सेप्शन थ्रो ये होता है कि जो एक्सपेक्टेड काम है उससे हट के कोई काम हो रहा है, ठीक है, तो यू वुड कॉल इट एज एन एक्सेप्शन कि यहाँ पे जो है हमारे पास कोई एक्सेप्शन हो रही है। जिस तरह हम लोग ये कहते हैं कि जब पुश कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो अब हमारे पास अगर टॉप इंडेक्स जो है वो n-1 के इक्वल हो जाता है, तो अब हमारे पास स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा, वी नो के स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। तो उसको हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ ये करते हैं, इफ टॉप इंडेक्स इज इक्वल टू n-1, या यहाँ पे हम लोग फुल का फंक्शन भी कॉल कर सकते थे, इफ टॉप इंडेक्स इज इक्वल टू n-1 थ्रो। थ्रो जो होता है वो हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग सी प्लस प्लस के अंदर, उसके अंदर जो है वो आप बहुत ज़्यादा डेप्थ के अंदर जा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इसे बिल्कुल सिंपल वो उस तरीके से उसको जो है वो हम लोग हैंडल करेंगे। हम लोग ये कहते हैं कि जैसे ही हमारे पास स्टैक फुल हो जाता है, ये कंडीशन है स्टैक फुल होने की, टॉप इंडेक्स इज इक्वल टू n-1, जैसे ही हमारे पास स्टैक फुल हो जाता है और यूज़र जो है वो पुश का फंक्शन कॉल करता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सेप्शन थ्रो कर देते हैं, ठीक है, वी आर टेलिंग द प्रोग्रामर, वी आर टेलिंग द क्लाइंट कोड कि हमारे पास यहाँ पे कोई अनएक्सपेक्टेड काम हो गया, हम लोग थ्रो कर देते हैं जी स्टैक ओवरफ्लो, ठीक है, तो इसको हम लोग जो है वो थ्रो कर देते हैं। और ये जो चीज़ हम लोग थ्रो कर रहे हैं, इसको जो है वो हम लोग क्या करेंगे कि क्लाइंट कोड के अंदर जो है वो हम लोग इसको कैच कर लेंगे। अभी हम लोग इसको कैच नहीं करते, सिर्फ हम लोग इसको थ्रो करते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, ये समझ आ गया कि जहाँ पे कोई मसला होता है तो वहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो कर देते हैं कि यहाँ पे कोई अनएक्सपेक्टेड काम हो गया, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग जो होती है वो किसी हर लैंग्वेज आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोवाइड करती है, और उससे जो है वो आप अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर्स को हैंडल कर सकते हैं। जिस तरह एक बहुत कॉमन एक्सेप्शन हैंडलिंग है कि आप किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय एन कर रहे हैं, ठीक है, अब समहाउ अगर एन जो है वो जीरो हो जाता है तो वहां पे आपके पास क्या होगा, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर हो जाएगा कि आपके पास जो है वो डिवाइडेड बाय जीरो, तो आपके पास इन्फिनिटी होता है, तो वहां पे आपके पास अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे जो है वो आप एक्सेप्शन जो है वो थ्रो कर सकते हैं, उसको कैच कर सकते हैं, कैच करके आप बता सकते हैं कि जी आ, आ, ये जो है यहाँ पे डिवीजन बाय जीरो है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, और फिर आप उसको एलिगेंटली जो है वो हैंडल कर सकते हैं। अभी बहरहाल हम लोगों ने क्या किया कि इसको थ्रो किया, और क्लाइंट कोड के अंदर हम लोगों ने ये किया कि स्टैक के अंदर हम लोगों ने n वैल्यूज़ का स्टैक लिया, मतलब स्टैक का साइज हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं, उसके अंदर उतनी वैल्यूज़ हम लोगों ने पुश की, जिस तरह अगर 2 वैल्यूज़ हैं, 2 वैल्यूज़ पुश की, करने के बाद दोबारा हम लोगों ने एबीसी पुश की, ठीक है। अभी हम लोगों ने वहां पे एक्सेप्शन थ्रो करा दी है, ठीक है। अगर हम लोग फर्ज करें एक्सेप्शन थ्रो नहीं करते, पहले एक्सेप्शन थ्रो किए बगैर जो है वो हम लोग अ, इस कोड को जो है वो रन करते हैं, एक्सेप्शन थ्रो किए बगैर हम लोग इसको रन करते हैं। अब हमें पता है कि हमारे क्लाइंट कोड के अंदर स्टैक ओवरफ्लो कर रहा है, ठीक है, इसको हम लोगों ने
एग्जीक्यूट किया। अब वो जो ए बी सी है वो हम लोगों ने स्टैक पे पुश किया, और एक्चुअली वो हमारे पास अब मोस्ट लाइकली अगर आप यहाँ पे वीएल स्टूडियो यूज़ कर रहे होते तो वीएल स्टूडियो आपको एक्सेप्शन दे देता कि आप ऐसी मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। मे भी देता, आई गेस कि वो देता कि आप ऐसी मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके एक्सेस में नहीं है, मतलब आपके पास उसके राइट्स नहीं है। इन एनी केस यहाँ पे हमारे पास अभी अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर ये हुआ है कि हम लोगों ने एबीसी को पुश किया और वो एक्चुअली हमारे पास एरे पे जाके स्टोर भी हो गया, ठीक है, और वो हमारे पास जो है वो आ भी गया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, ये कि हमारे पास एरे जो थी वो साइज 2 की थी, ठीक है, और हम लोगों ने ऐसी जगह पे मतलब जो हमें मेमोरी एलोकेट हुई हुई थी उससे हट के हम लोगों ने वैल्यू को जो है वो स्टोर कराने की कोशिश किया। लेट्स ट्राई टू डू इट फॉर मैनी टाइम्स फॉर I is equal to 0 to I is less than 100 I plus plus। Let's see कि अगर हम लोग उसको जो है मेमोरी हमारे पास 2 एलिमेंट्स के लिए और हम लोग उसके अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यूज पुश कराने की कोशिश करते हैं तो फिर क्या होता है। ओके, इट इज़ वर्किंग, इट शुड जनरेट एन एरर, क्योंकि हम लोग ऐसी मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं बार बार जो हम लोगों ने एलोकेट नहीं की हुई, ठीक है। तो अभी तो हमारे पास ये चीज़ काम कर रही है, लेकिन वी डोंट नो कि हमारे पास जो है ये कब जाके जो है वो हमारे पास ये अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर जो है वो शो करना शुरू करते हैं। फॉर नाउ इट इज़ वर्किंग। अच्छा, कमिंग बैक कि अगर हम लोग इस चीज़ को हैंडल करना चाहते हैं एक अच्छे तरीके से कि जब जितनी मेमोरी एलोकेट की हुई है उससे ज़्यादा अगर हम लोग एक्सेस करने की कोशिश करें तो हमारे पास एक्सेप्शन जो है वो थ्रो हो जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं कि अगर हमारे पास जो है वो स्टैक जब फुल हो जाता है तो हम लोग स्टैक ओवरफ्लो की एक्सेप्शन जो है वो थ्रो कर देते हैं। अब जब हम लोग एक्सेप्शन थ्रो करेंगे और इसको हम लोग जो है वो कंपाइल करते हैं, फिर उसके बाद इसको रन करते हैं, ठीक है, तो अब आपका प्रोग्राम जो है वो क्रैश कर गया। क्रैश क्यों कर गया कि वहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो हुई, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर हुआ, आपके पास स्टैक फुल हो गया था, वहाँ पे और वैल्यूज आप स्टोर नहीं करवा सकते थे, तो एक्सेप्शन जब आप थ्रो करते हैं उसको कैच नहीं करते तो आपके पास वो प्रोग्राम जो है वो क्रैश कर जाता है। अब अगर हम लोग इसको कैच करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्राई की स्टेटमेंट के अंदर जो है वो हम लोग इसको दे देते हैं। जो भी चीज़ हम लोगों ने जहाँ पे हम लोग एक एक्सेप्शन जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं तो हम लोग जो है वो उसे ट्राई के अंदर जो है वो हम लोग उसे लिख देते हैं, और फिर कैच के अंदर हम लोग लिख देते हैं कि हम लोग अगर ये एक्सेप्शन थ्रो होती है, मतलब अगर ये अब जिस तरह हमें पता है कि स्टैक फुल हो गया, फिर हम लोगों ने एक वैल्यूज़ के अंदर पुश करने की कोशिश की, तो डेफिनेटली हमारे पास एक्सेप्शन जो है वो हमारे पास थ्रो होगी। तो जब हमारे पास एक्सेप्शन थ्रो होती है तो फिर हम लोग उसको कैच कर सकते हैं। एक्सेप्शंस हम लोग मुख्तलिफ तरीके से थ्रो कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे जो हम लोगों ने थ्रो किया है वो हम लोग एक कांस्टेंट स्ट्रिंग जो है वो हम लोग यहाँ पे थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग थ्रो 5 कर देते तो फिर हम लोग एक इंटीजर जो है वो थ्रो कर रहे होते। तो हम लोग जिस टाइप की वैल्यू थ्रो कर रहे होते हैं उस टाइप की वैल्यू यहाँ पे कैच कर लेते हैं। वहाँ पे अगर हम लोग स्ट्रिंग को थ्रो कर रहे हैं विच इज़ लाइक कॉन्स्टेंट कैरेक्टर स्टैटिक मैसेज, ठीक है, तो अगर हम लोग एक स्ट्रिंग को थ्रो कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग उस स्ट्रिंग को जो है वो कैच कर लेंगे और उसको उस मैसेज को जो है वो हम लोग डिस्प्ले करा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास वहाँ पे जो मैसेज थ्रो हुआ था यहाँ पे जो है वो हमारे पास उस मैसेज को जो है वो हम लोग डिस्प्ले करा देंगे। लेट्स ट्राई टू कंपाइल दिस थिंग, रन इट। तो अब देखो जब हम लोगों ने एबीसी पुश करने की कोशिश की तो हमारे पास पुश के फंक्शन ने क्या किया, एक्सेप्शन थ्रो की, और ट्राई कैच के अंदर हम लोगों ने उस एक्सेप्शन को कैच के अंदर हम लोगों ने उसको कैच कर लिया, ठीक है। वहां पे हम लोगों ने मैसेज डिस्प्ले कराया था स्टैक ओवरफ्लो का, थ्रो जब किया था तो मैसेज डिस्प्ले किया था स्टैक ओवरफ्लो, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों के पास जो है उस मैसेज को जो है वो हम लोगों ने रिसीव करके हम लोगों ने डिस्प्ले कर दिया। और हम लोग यहाँ पे इसे हैंडल भी कर सकते हैं, हम लोग बता सकते हैं जिस तरह के कैन नॉट, यहाँ पे एबीसी को हम लोग पुश कर रहे थे तो कह देते हैं कि जी हम लोग एबीसी को जो है वो ये जो वैल्यू पुश कर रहे थे इसको हम लोग जो है वो पुश नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं कि जब आप
किसी एक्सेप्शन को कैच करते हैं तो फिर जो है वो आप अप्रोप्रिएटली यूज़र को जो है वो मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं कि जी हमारे पास स्टैक ओवरफ्लो हो गया है और ये जो वैल्यू आप एबीसी पुश करने की कोशिश कर रहे थे ये स्टैक पे पुश नहीं कर सकते। तो अब क्लाइंट कोड में हमें पता चल जाएगा कि ये जो वैल्यू पुश करनी थी हम लोगों ने ये हमारे पास स्टैक के ऊपर जो है पुश नहीं हुई। यहाँ तक बेटे कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का? ओके, पुश के अंदर तो हमारे पास ये चीज़ जो है वो इतना अनएक्सपेक्टेड इसका बिहेवियर नहीं आ रहा था स्टैक ओवरफ्लो के केस में। अब लेट्स ट्राई कि स्टैक अंडरफ्लो में अगर हम लोगों ने एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं की तो फिर क्या होता है। हम लोगों ने पूरे स्टैक को एम्प्टी करा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने किया एक एलिमेंट पॉप किया। अब स्टैक एम्प्टी है तो हमारे पास टॉप इंडेक्स की वैल्यू ऑलरेडी -1 है। फिर जब पॉप का फंक्शन कॉल करेंगे तो टॉप इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास -2 हो जाएगी, ठीक है। तो लेट्स सी कि अगर वहाँ पे अब हम लोग कोई वैल्यू जो है वो पुश करने की कोशिश करते हैं तो फिर हमारे पास क्या होता है। स्टैक इज एम्प्टी, कोई हमारे पास एक्सेप्शन नहीं जनरेट हुई, कोई हमारे पास एरर नहीं हुआ। और इसके बाद अगर हम लोग स्टैक के टॉप पे अगर देखना चाहें कि हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास अब स्टैक के टॉप पे आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे हमारे पास कुछ अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर आएगा क्योंकि इंडेक्स हमारे पास यहाँ पे -1 हो रहा है जिस पे हम लोग जाके जो है वो पुश कर रहे हैं। तो लेट्स ट्राई टू डीबग दिस थिंग और ये पॉप करने के बाद देखते हैं जब पुश करते हैं तो हमारे पास क्या होता है। आई डोंट रिमेम्बर यूजिंग नेगेटिव इंडेक्सेस फॉर एरे, लेकिन आई एक्सपेक्ट कि यहाँ पे वो नेगेटिव इंडेक्स के साथ जो है वो काम कर रहा है। तो इसको हम लोग डीबग करते हैं। ओके, इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते हैं, आईएनटी कर लेते हैं। बेसिकली अभी वो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर मैं वो कर रहा हूँ तो इस वजह से हमारे पास जो है वो यहाँ पे कंसोल के अंदर इनपुट लेते हुए जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इसको हम लोग ये कर देते हैं कि स्टैक के अंदर i+1, मतलब स्टैक का साइज 2 ले लिया और उसके अंदर पहले 1 को पुश करा दिया, फिर 2 को पुश करा दिया, फिर उसके बाद जो है वो 3 को पुश कराने की कोशिश की तो हमारे पास जो है वो ये एक्सेप्शन के थ्रू हम लोगों ने उसे हैंडल कर लिया, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, अभी स्टैक के ऊपर दो वैल्यूज पड़ी हुई हैं 1 और 2, उसको हम लोगों ने जो है वो पॉप कराया और उसको जो है वो हम लोगों ने डिस्प्ले कर दिया। फिर जब स्टैक एम्प्टी हो गया तो दोबारा हमारे पास जो है एक मतलब पॉप किया, से स्टैक अंडरफ्लो की कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी। और फिर हम लोग क्या करते हैं कि 5 को जो है वो हम लोग पुश करवाने की कोशिश करते हैं। अब ब्रेक पॉइंट जो है वो हम लोगों ने लगाया हुआ है। तो जब ओके, पहले यहाँ पे एस डॉट पॉप पे हम लोग ब्रेक पॉइंट लगाते हैं और देखते हैं कि इस फंक्शन के अंदर जाके हमारे पास क्या होता है। स्टार्ट डिबगिंग करते हैं हम लोग। यहाँ पे आके हमारे पास डिबगिंग रुक गई। इस फंक्शन के अंदर जाके हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे अगर देखें जब इस फंक्शन के अंदर आए हैं तो हमारे पास टॉप इंडेक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास -2 है, राइट। -2 क्यों थी उसकी वैल्यू? सर हम पहले एम्प्टी कर चुके हैं ना उस लूप के अंदर, तो -1 तो पहले ही होगी। नहीं, उससे एग्जीक्यूट करने से पहले उसकी वैल्यू -2 हुई थी। जब पॉप किया तो वो
उसकी वैल्यू 0 होगी, फिर दोबारा पॉप किया तो -1 होगी ना। तो जब इस पॉप के फंक्शन में जाते हैं तो उसकी वैल्यू हमारे पास -1 होनी चाहिए एक्चुअली। तो थोड़ा सा पहले डिबग करके देख लेते हैं। इस फंक्शन के अंदर आते हैं हम लोग। टॉप इंडेक्स हमारे पास जो है वो 1 है, जिससे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो एम टी के अंदर हमारे पास जो है वो फॉल्स रिटर्न हो गया, एम टी नहीं है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, टॉप का फंक्शन कॉल करते हैं। टॉप के फंक्शन के बाद पॉप का फंक्शन कॉल करते हैं। इसके अंदर जाके देखते हैं टॉप इंडेक्स की वैल्यू हमारे पास 1 है। ठीक है, मैं इसको वॉच में डाल देता हूँ। टॉप इंडेक्स की वैल्यू हमारे पास 1 है। इसको हम लोग पॉप करते हैं तो अब 0 होगी, एक वैल्यू निकल गई तो 0 होगी। ठीक है, और फिर उसके बाद दोबारा हम लोग जो है वो टॉप के अंदर जाते हैं। दोबारा जब पॉप के अंदर जाते हैं तो हमारे पास टॉप इंडेक्स की वैल्यू 0 है। नाउ इट हैज़ बिकम -1। ठीक है, तो अब हम लोग जब दोबारा वाइल लूप के अंदर आएंगे, इसके अंदर जब जाते हैं तो टॉप इंडेक्स की वैल्यू हमारे पास -1 है। ठीक है, और हम लोग जो है वो ट्रू रिटर्न करा देते हैं। और इसके बाद अब पॉप के फंक्शन में जाते हैं। ठीक है, पॉप के फंक्शन के अंदर हम लोग जब, सॉरी मैं उसको आई हैव स्टॉप्ड ओवर इट। ओके, अब ठीक है, उसकी वैल्यू हमारे पास -2 है। जब पुश के अंदर आएंगे तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि उसकी वैल्यू -2 है। तो ओ सही है, यहाँ पे हम लोगों ने एक्सेप्शन जो हैंडल की हुई है उसकी वजह से हमारे पास प्रॉब्लम नहीं हुआ। जस्ट वन सेकेंड, एक्सेप्शन हमारे पास किसी और चीज़ के लिए है। दोबारा हम लोग इसी जगह पे आते हैं, पुश के फंक्शन में दोबारा आते हैं। बस एक वैल्यू पॉप हो गई, दूसरी वैल्यू पॉप हो गई। फिर इस पॉप के बाद हमारे पास टॉप इंडेक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास एस के अंदर जो टॉप इंडेक्स है उसकी वैल्यू हमारे पास, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट, कि हमारे पास हाँ ठीक है, -2 हो गई ना। पॉप पॉप करके -2 ही होगी। यस, इट शुड बी -2, क्योंकि जब स्टैक एम्प्टी है तो -1 होगा, फिर जब पॉप किया तो हमारे पास -2 होगी। अब हम लोग पुश के फंक्शन के अंदर आते हैं और यहाँ पे हमारे पास ये फॉल्स हो जाएगा। टॉप इंडेक्स प्लस प्लस किया, अब टॉप इंडेक्स -1 है। नाउ हेयर व्हाट वी आर डूइंग कि डाटा -1 पे हम लोग वैल्यू को स्टोर करवा रहे हैं। नाउ दिस इज समथिंग विच आई हैव नॉट एक्सपीरियंस इन सी प्लस प्लस फॉर अ लॉन्ग टाइम एट लीस्ट। तो अब इंडेक्स -1 पे वैल्यू स्टोर कराने का क्या मतलब है? लेट्स लुक एट द डाटा। डाटा 0 को हम लोग देखते हैं, वहाँ पे हमारे पास 1 है। वैल्यू के अंदर क्या था, 5 पड़ा हुआ था। और डाटा 1 के अंदर हमारे पास 2 है। व्हाट डज इट मीन बाय डाटा -1? डाटा -1 में 5 है। सो दिस इज अ बिट स्ट्रेंज फॉर मी। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस बिहेवियर एट ऑल, कि इंडेक्स हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे -1 दिया हुआ है ना। दिस इज टोटली अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर फॉर मी, बट इट इज वर्किंग। I will come back to this maybe in the next lecture, कि why we can store value at a negative index. Do you have any answer for it? नो सर, पाइथन में होता है, लेकिन वो फिर इंडेक्सेस को लास्ट राइट से लास्ट स्टार्ट इंडेक्स, करता लास्ट इंडेक्स पे है। जाके करता है ना। यस तो सर, वो -1 कर देता है। हाँ, तो यहाँ पे ये दिस इज टोटली अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर फॉर मी। इस पे हम लोग आएंगे कि नेगेटिव इंडेक्स उसने क्यों ले लिया और उस पर क्यों जाके वैल्यू स्टोर करा दी। लेकिन अभी जो है वो हमारा पॉइंट जो है वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास जब स्टैक एम्प्टी हो और फिर हम लोग पॉप का फंक्शन कॉल करें तो हमारे पास एक्सेप्शन थ्रो हो जाए। तो जिस तरह हम लोगों ने जो है वो पुश के अंदर एक्सेप्शन थ्रो की है, तो इसी तरह हम लोग पॉप के अंदर जो है वो भी हम लोग एक्सेप्शन थ्रो कर देते हैं। हम लोग ये कह देते हैं कि इफ़ टॉप इंडेक्स इज इक्वल टू -1, ठीक है, या इज लेस देन 0 कर देते हैं। ठीक है, तो इफ टॉप इंडेक्स इज लेस देन 0 तो यहाँ पे हम लोग एक्सेप्शन थ्रो कर देते हैं स्टैक अंडरफ्लो का। ठीक है, तो हमारे पास ये एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी स्टैक अंडरफ्लो की। अगेन जब हम लोग इसको कैच नहीं करेंगे तो हमारे पास जब एम्प्टी स्टैक पे हम लोग पॉप करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक्सेप्शन जो है वो हम लोगों ने क्योंकि कैच नहीं किया तो हमारे पास प्रोग्राम जो है वो क्रैश कर जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग कंपाइल करते हैं और ओके, थ्रो के बाद हम लोगों ने शायद सेमीकोलन नहीं लगाया।
सेमीकोलन लगा दिया, इसको कंपाइल करते हैं। तो अब हमारे पास ये जो पॉप करें इसके ऊपर हमारा प्रोग्राम जो है वो क्रैश कर जाना चाहिए। और उसने कह दिया कि टर्मिनेटिंग विद अनकॉट एक्सेप्शन, ये जो हम लोगों ने एक्सेप्शन थ्रो की थी उसको जो है वो हम लोगों ने कैच नहीं किया, तो उसने प्रोग्राम को क्रैश कर दिया। तो उसको क्रैश करने से अवॉइड करने से हम लोग कैसे बच सकते हैं कि हम लोग जब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे एरर होगा, तो फिर हम लोग ट्राई और फिर कैच कांस्टेंट कैरेक्टर्स डायरेक्ट मैसेज, और फिर यहाँ पे हम लोग जो है वो क्या करते हैं, सी आउट मैसेज, ये हम लोग जो है वो डिस्प्ले करा देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग पॉप करते हुए जो है हम लोग उसको कैच कर लेते हैं। और इसी तरह अगर हमारे पास ओके अब हम लोग पुश करेंगे, हमारे पास स्टैक एम्प्टी नहीं होगा तो हम लोग उसको पुश कर देते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है एक्सेप्शन ना भी हो तब भी हम लोग उसको जो है वो कैच कर सकते हैं। और इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि हम लोग सारी जो ट्राई कैच है, सारे का सारा कोड हम लोग जो है वो ट्राई कैच के अंदर लिखते हैं। व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि अगर हम लोग जो है वो पुश और पॉप अलग-अलग स्टेटमेंट्स हम लोग कॉल कर रहे हैं, तो दोनों को हम लोग एक ही ट्राई कैच के अंदर जो है वो हम लोग लिखते हैं। हाँ, लेकिन इससे सिर्फ ये होगा कि जब हमारे पास ये पॉप वाली स्टेटमेंट है, इस पे एक्सेप्शन थ्रो होगी तो हम लोग कैच में जाएंगे और फिर हम लोगों के पास दोबारा ये पुश वाली स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो ये हमारे पास इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। इफ़ यू वांट टू एग्जीक्यूट इट आफ्टरवर्ड्स, तो फिर हम लोग इसको जो है वो अलग ट्राई कैच के अंदर जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं। तो अब होगा क्या हमारे पास कि जो पहली पॉप की स्टेटमेंट है इस पे स्टैक अंडरफ्लो की एक्सेप्शन थ्रू होगी, हम लोग उसको यहाँ पे कैच करेंगे और उसको हम लोग डिस्प्ले करा देंगे। फिर उसके बाद पुश करते हैं, क्योंकि स्टैक एम्प्टी था हमारे पास वो पुश हो जाएगा, वैल्यू पुश हो जाएगी तो हम लोग उसको कैच में नहीं आएंगे। ठीक है, और स्टैक के टॉप पे अगर 5 पड़ा हुआ तो 5 जो है वो डिस्प्ले हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो पहले हम लोगों ने 2 वैल्यूज पुश कराई, फिर उसके बाद स्टैक फुल हो गया तो दोबारा एक वैल्यू पुश कराने की कोशिश की तो एक्सेप्शन थ्रो होगी, लेकिन हम लोगों ने उसको दोबारा जो है वो थ्रो होने के बाद उसको कैच कर लिया, और कैच करके हम लोगों ने कह दिया कि कांट पुश 3 ना। फिर हम लोगों ने स्टैक को एम्प्टी करवाया, यहाँ पे वाइल लूप के अंदर उसकी वैल्यू जो है वो हम लोगों ने डिस्प्ले कराई। 1 और 2 अगर हमारे पास था स्टैक में तो वो डिस्प्ले क्यों नहीं हुआ? सो व्हाट वी डिड, हम लोगों ने यहाँ पे 1 और 2 को जो है वो पुश करवाया, उसके बाद हम लोगों ने 3 को पुश करवाने की कोशिश की, हमारे पास एक्सेप्शन जनरेट हो गई, उससे हम लोगों ने कैच किया। और फिर उसके बाद हम लोगों ने जो है वो क्या किया, जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता हम लोगों ने एक एक वैल्यू गेट की और उसको हम लोगों ने डिस्प्ले करा दिया। तो आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे ओके स्ट्रिंग है, जो वैल्यूज है वो हमारे पास इंटीजर है ना, और शुड वर्क। तो हम लोगों ने जो है वो स्टैक के अंदर 1 और 2 को पुश किया, फिर 3 को पुश कराने की कोशिश की तो स्टैक ओवरफ्लो हो गया। फिर हम लोगों ने जो स्टैक के अंदर जो वैल्यूज थी उनको हम लोगों ने पॉप किया इस स्टेटमेंट के थ्रू, के जब स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता, वन पे वन वैल्यू टॉप से गेट करते हैं, उसे डिस्प्ले करते हैं और उसको हम लोग पॉप कर देते हैं। तो 2 वैल्यूज को पॉप करवाया, पॉप करवाने के बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, जब स्टैक एम्प्टी हो गया तो फिर दोबारा हम लोगों ने उसको पॉप करवाने की कोशिश की। तो दोबारा जब हम लोगों ने उसको पॉप करवाने की कोशिश की तो स्टैक अंडरफ्लो की एक्सेप्शन थ्रो हुई और उसको हम लोगों ने यहाँ पे कैच कर लिया। ठीक है, एडीटी कोड के अंदर थ्रो हुई है और यहाँ पे हम लोगों ने उसको जो है वो कैच कर लिया। तो जब हम लोगों ने उसको कैच कर लिया तो उसका अप्रोप्रिएट मैसेज हम लोगों ने डिस्प्ले करा दिया, स्टैक अंडरफ्लो। उसके बाद फिर हम लोगों ने जब पुश हम लोगों ने किया स्टैक के अंदर 5 को पुश किया, तो इस सूरत में हमारे पास कोई एक्सेप्शन जनरेट नहीं हुई, क्योंकि हमारे पास जो है वो ऑलरेडी जो है वो स्टैक जो है वो एम्प्टी था, तो उसके अंदर वैल्यू स्टोर करा सकते थे। और फिर उसके बाद हम लोगों ने स्टैक के टॉप पे जो 5 पड़ा हुआ था उसको हम लोगों ने डिस्प्ले करा दिया। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का? ये एक्सेप्शन जो हम लोगों ने हैंडलिंग की है, मेन आइडिया बस ये है कि जहाँ पे हम लोग कोई एरर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जिस तरह डिवीजन बाय जीरो है, स्टैक ओवरफ्लो है, स्टैक अंडरफ्लो है, वहाँ पे हम लोग जो एक्सेप्शन को थ्रो करवा देते हैं। ठीक है, और फिर जहाँ पे हम लोग इस फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं उस फंक्शन को हम लोग एक ट्राई कैच स्टेटमेंट के अंदर डाल देते हैं। तो अगर उस फंक्शन के अंदर हमारे पास एक्सेप्शन थ्रो हो जाती है तो हम लोग को कैच वाले पार्ट में आ जाएंगे और वहाँ पे हम लोगों ने जिस भी तरीके से उसको हैंडल करना है उसको हम लोग हैंडल कर लेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का?